गुरु से ही क्या मिलेगा आपको? ज्ञान मिलेगा। और गुरु आपको सही रास्ता, गुरु आपके लिए, गुरु सबके लिए सही रास्ता बताता है। गुरु कभी किसी को गलत रास्ता नहीं बताते। और जो गलत रास्ता बताए वो कभी सच्चा गुरु, वो सच्चा गुरु नहीं हो सकता है। जो किसी को गलत रास्ता बताए, मिथ्यात का मार्ग बताए, खोटा मार्ग बताए, पाप का मार्ग बताए, है ना, कुचारित्य का मार्ग बताए, वो कभी समीचीन गुरु की संज्ञा में उसका नाम नहीं आ सकता। वो स्वयं दुर्गति का पात्र बनेगा और दूसरे को भी दुर्गति का पात्र बनाएगा। तो ऐसे भूता अने जीव अजीव। आश्रव का मतलब होता है कर्म के आने के द्वार का नाम, कर्म के आने के द्वार का नाम। इसका एग्जाम्पल, जैसे कुएं में झिरों से पानी आता है उसका नाम आश्रव। ऐसी सब तरफ से जो कर्म आते हैं, कर्म के आने के द्वार का नाम आश्रव। आत्मा प्रदेश कर्म प्रदेशों का जल और दूध की तरह एक में एक हो जाने का नाम है बंध। आते हुए कर्मों को रोक देने का नाम है संबर। संबर नाम का देव हुआ जिसने पारसनाथ भगवान के ऊपर खूब उपसर्ग किया। कितने भाव तक किया जी? कितने भाव तक? आप भी कह 7 भाव तक। कितने भाव तक? फाल्ट नॉलेज, डिफाल्टर मैन, फाल्ट नॉलेज, डिफाल्टर मैन। कितने भाव तक किया? 10 भाव तक हुआ। कितने भाव तक? 10 भाव तक उपसर्ग किया। अंत में संबर नाम का देव बना। वो कर्म का संबर ना कर पाया, इसलिए संबर नाम का देव बना। अगर किया होता कर्म का संबर तो भवनवासी आदि नाम बनता वो देव संबर, है ना। इसलिए आते कर्मों को रोक देने का नाम क्या है? संबर। और थोड़े थोड़े कर्मों को क्षय करने का नाम निर्जरा। और सब कर्मों को क्षय कर देने का नाम क्या है? मोक्ष कहलाता है। तो ऐसे 7 तत्वों का जिसे ज्ञान होता है, ऐसे सम्यक दर्शन दीपा प्रकाश काम विभूति संभूता भूरी चरित पताकास्ते साधु गणस्तु महापांतु। और बे मुनिराज चारित्य धर्म का क्या करते हैं? क्या करते हैं? चारित्य धर्म का पालन करते। आरंभ का त्याग, चारित्य की शुरुआत, चारित्य धर्म का प्रारंभ कहाँ से होता है? आरंभ का त्याग। आरंभ माने, आरंभ माने झाड़ू, बोलो साड़ू, बोलो। आरंभ माने झाड़ू, पोछा, पानी, चूल्हा, चक्की, उखरी, बुहारी, ये सब आरंभ के काम है। महाहिंसा, महाहिंसा। नियम ले लो, झाड़ू नहीं लगाएंगे आज से। नहीं लगाएंगे, बोलो। महाराज जी आज से झाड़ू नहीं लगाएंगे, बोलो, बोलो। महाराज जी आज से झाड़ू नहीं लगाएंगे, बोलो तो तुम, बोलो। महाराज जी आज से झाड़ू नहीं लगाएंगे, नवों से बोलो। महाराज जी आज से, महाराज जी तो कभी नहीं लगाएंगे। आज से क्या? वो क्या बोला? महाराज जी कभी झाड़ू नहीं लगाएंगे। ऐसे होशियार शराबा को थे, महाराज जी कभी पानी नहीं भरेंगे। आज से नियम, महाराज जी के भी आज से पानी नहीं भरेंगे। महाराज जी का आलू प्याज का त्याग, हमारा नहीं। महाराज जी ने हार भी ले लिए। महाराज जी का रात्रि पानी का त्याग, बड़ा त्यागी वृत्ति मिला, बड़ा त्यागी वो भी है, आजीवन वो भी। तो भैया महाराज जी किसी भी प्रकार से क्या नहीं करते हैं? आरंभ का मतलब ये होता है वो कभी क्या नहीं लगाते हैं? झाड़ू नहीं लगाते, पोछा नहीं लगाते, किसी प्रकार से चक्की नहीं चलाते, वो गाय भैंस का पालन पोषण नहीं करते, कभी वो दूध नहीं दुहते हैं, कभी किसी प्रकार से नल खोलना, नल बंद करना, ये सब काम वो नहीं करते। आरंभ का क्या होता है?
त्याग होता है। आरंभ का त्याग साधुओं के लिए बतलाया है ना। स्नान नहीं करना, आप देखते कितना आनंद का, सुबह से भक्ति स्वाध्याय हुआ, कमंडल लिया और कहाँ गए? जंगल। जंगल से आए तो आराम से पाटे पर जाकर के बैठ गए आराम से स्वाध्याय करने के लिए। और यदि ग्रस्त होता तो जंगल से आकर के, जंगल से निकला बाथरूम में घुस गया, वहां से फिर स्नान करने पहुंच गया, मंजन नहीं करना, बताओ कोई काम नहीं, ना नहाना, ना धोना, ना मंजन करना, ना कपड़े धोना, ना पानी भरना, कोई आरंभ सारंभ नहीं करते। कितनी परमानंद की अवस्था है। लोग बड़ा आश्चर्य करते कि बिना स्नान के कैसे रहते, बिना स्नान के कैसे रहते हैं। सोचो ऐसी भीषण गर्मी में आदमी 3-3 बार नहाता है और फिर भी शरीर बदबू मार रहा है, और मुनिराज एक बार भी नहीं नहाते। देखो कैसे तरो ताजा, टकाटक, अनटंच, अनटंच, 24 कैरेट, अनटंच, 24 कैरेट। किसी भी प्रकार से मुनिराज, किसी भी आचार्य, किसी भी मुनि को देखो, डाउट मत करना विकास कोई साबुन लगाते क्या महाराज, और तुम पूछ भी लो तो डर की बात नहीं है। सनलाइट से नहाता हूं, सनलाइट से नहाता हूं। किससे? सनलाइट से नहाता हूं। सन लाइट, सूरज की किरणों से स्नान होता है, मंत्र से स्नान होता है, मंत्र स्नान होता है, मंत्र से पवित्र रहते हैं। इसलिए ध्यान रख करके चलना, बिल्कुल साफ और स्वच्छ रहते हैं। एक ब्रह्मचर्य धर्म की क्या है? महिमा है। ब्रह्मचारी सदा शुचि, जो ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हैं उन्हें स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके शरीर से किसी भी प्रकार की बदबू नहीं आती, वे कभी मंजन नहीं करते हैं तो उनके मुख से कभी भी क्या नहीं आती है? बदबू नहीं आती। तुम तो लाल दंत मंजन अलग, टूथपेस्ट अलग है ना, और वो नस्का मंजन अलग, एक वो काला मंजन आता अलग, अलग अलग प्रकार के 100 मंजन रखे, 32 दांत को 100 मंजन, फिर भी कहते हैं दुख रहा हो, दुख रहा हो, दुख रहा, मवाद बढ़ रही है, बदबू आ रही है ना। ये दांतों में लोगों ने लाखों रुपए है ना डेंटल में लगा दिए, दांतों में लगा दिए लाखों रुपए, और वो हैं वैसे ही के वैसे, आज तक नहीं सुधरी। ऐसा नहीं कि साफ कराने के बाद खुशबू आने लगी हो। तो भैया वो दांतों में, बालों में लगे रहते लोग, 1 घंटा धोने के, 2 घंटा सुखाने के, 1 घंटा नहा धोने के, 2 घंटा सुखाने की, और कंगी डाली, गुच्छा निकला, दुखी हो, इतने झड़ गए, इतने झड़ गए। वो सब झड़ना है, जितने बार कंगा डालोगे उतने बार इतना निकलेगा। और कई महाराज जियों के हेयर अच्छे बढ़िया रहे, देख देख के चलते महाराज जी को क्या बाल मिले, क्या बाल मिले महाराज जी के, बहुत बढ़िया है। तो साधु जन इन सब चीज की केयर नहीं करते। जो चारित्र्य की केयर करता है वो चर्म की कभी केयर नहीं करता, चर्म में वो समय नहीं लगाते। तो आरंभ का, इसीलिए तो मुनिराज के लिए सब आहार दान देते कि ये आरंभ सारंभ नहीं करते। जो अपने हाथ से बना करके खा लेता है उसके लिए क्या होता, उसे कोई नहीं देता। बनाओ और अपना खाओ, अपने हाथ से बनाओ। अपने 16 का कौन पहने, आपको तो पहन नहीं है तो बना लो। तो 16 का भोजन करने के लिए हमें उतनी क्रिया भी पालना पड़ती है। तो ऐसे चारित्र्य को धारण करने वाले कौन होते हैं? साधु, महाव्रती। कौन से व्रती? वो आरिकाएं जो होती वो उपचार से महाव्रती, वो क्या है ना, उपचार से महाव्रती हैं, और उपचार से महाव्रतों का पालन करते हैं। और एलक शुल्लक क्या होते? देशव्रती, आधा चारित्र। क्या है? एलक शुल्लक जी क्या होते हैं? देशव्रती होते हैं। और मुनिराज नियम से पैदल चलते हैं। शुल्लक गाड़ी में भी चल सकता, मुनिराज केसलोंज करते हैं, शुल्लक कैंची से भी बाल
बनवा सकते। क्षुल्लक जी बैठ के आहार करते हैं, मुनि महाराज खड़े होकर के आहार चर्या के लिए संपन्न करते। केशलोंच कर भी सकते, क्षुल्लक जी उस दिन उपवास कर भी सकते, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मुनिराज को उपवास करना, केशलोंच के दिन उपवास करना उनको नियामक है। वो नियम से उपवास करेंगे। महाराज पानी की छूट दे दो, दूध की छूट, कोई छूट नहीं, निर्जला उपवास। जब जब केशलोंच करेंगे तब तब क्या करेंगे? निर्जला उपवास करेंगे। पैदल ही उनको चलना पड़ेगा। कितनी भी परिस्थिति आ जाए बैठ करके भोजन, पैरों में शक्ति नहीं है तो समाधि लो, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि कुर्सी पर बैठाल करके आहार करा दिया जाए। जब तक सामर्थ्य नहीं है तो कोई सहयोग कर देगा साधु जन, लेकिन खड़ा तुमको, किसी का स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो उसे पकड़ करके आहार करा देते। पर अंजलि उन्हें अपनी बनाना पड़ेगी। किसको? अपनी अंजलि बनाना पड़ेगी। ऐसा नहीं चलेगा महाराज जी आप अपने हाथ नीचे कर लो और पीछे से श्रावक ने अपने कांकरी में से दोनों हाथ डाल दिए, महाराज हप्पा, तो ऐसा नहीं चलता है। उन्हें अंजलि अपनी ही, पैर उन्हें अपने जमीन पर उन्हें अपने ही लगाना पड़ेंगे। कोई श्रावक पकड़ के खड़ा हो जाए, क्योंकि इतना सरल नहीं है जब पैरों में शक्ति ना हो। पैरों में जब खड़े होकर के आहार करने की शक्ति ना हो, बिल्कुल पैर काम नहीं कर रहे, तो ऐसे समय में साधक क्या करते हैं? सल्लेखना के लिए स्वीकार करते। लेटे लेटे उनको पानी नहीं पिलाया जाता है, उनको खड़े करके ही दिया जाएगा। लास्ट समय में पकड़ के उनको दिलाया जाएगा, पर एक ही बार दिया जाएगा। एक कठिन साधना, इसके बिना मोक्ष कभी मिलता नहीं है। ये चारित्र धर्म बहुत कठिन है, इसलिए आदमी सोचता है मुनि बनना खेल नहीं है बच्चों का। बोलो, मुनि बनना खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छों। बोलो, मुनि बनना, बोलो, मुनि बनना खेल नहीं है बच्चों का, और तेल निकल जाता है अच्छों का। लेकिन ध्यान रख करके चलना, ये परेशानी उनको आती है जिन्हें अंतरंग से वैराग्य, जिनने सोचा कौन कमाए, चलो महाराज के साथ चलो। ब्याह नहीं हो रहा तो चलो महाराज के साथ चलते हैं, 2 टाइम दाल रोटी तो मिल ही जाए है, एक जोड़ी कपड़े पहनने को तो मिल ही जाएगी। जिनने ऐसा सोचा उनके लिए तो आपत्ति ही आपत्ति है, मार्ग दूषित करेगा। पर कोई हमसे पूछे तो मैं कहूँगा ऐसी जिंदगी कोई जी सकता क्या? राजाशाही जीवन है, आनंद है। बताओ क्या कोई परेशानी आपको लगती? कि आज भैया नींद नहीं, रात को मच्छरों ने काटा, काटने दो। 22 परीक्षाओं में से एक परिचय है। गर्मी लग रही, 22 परिचय में से एक परिचय है। कभी लगा आपके लिए कि महाराज रात को सोई नहीं? कोई पूछता, बोले महाराज जी रात को मच्छर तो नहीं काटते हैं? एक जना तो यही पूछ रहा था, बोले मच्छरदानी लगा दे तो? मच्छरदानी लगा, मैं समझ गया कि मेरा मन ले रहा है पर लगाएगा नहीं, कर्म का कल्ला है, एक कपटी है। और यदि मैंने धोखे से हाँ भर दी कि हाँ वैसे तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव परिस्थिति अनुसार, वो कौन सा काल है? पंचम काल है। और साथ में क्या है? हुंडा और सर्पणी काल है, और सहनन का अभाव है। महाराज परिस्थितियां बसें, लगा लो कोई बात नहीं, हम किसी से लगाए कहेंगे नहीं, लगा लो महाराज। तो मैंने कहा नहीं भैया वो नहीं चलता है, सभी नहीं लगाते। तो बोले महाराज जैसे ईंटों का दीवालों का कमरा बनता है, ऐसे ही कपड़े का क्या हो गया, एक कमरा टाइप का हो गया, उसमें सो जाओ, हम सवेरे निकाल के छोड़ करके रख देंगे आपको। मैंने कहा नहीं भैया ये सब क्रियाएं साधु को क्या नहीं देती हैं? शोभा नहीं देती है। यही सब मार्ग होता तो गृहस्थ में और हम में, गृहस्थ में और श्रावक, गृहस्थ श्रावक में और साधु में फिर क्या अंतर बचा? कई लोग चंदेवे के पीछे पड़े हुए हैं,
चौके में आहार में क्या चंदेबा चाहिए क्या? हाँ भैया चाहिए आहार में। साधु का चारित्र धर्म पूर्ण तभी होता है, श्रावक को चंदेबा बांधना चाहिए। अब वो कहता पक्के मकान है, ये नहीं है वो नहीं है, साफ है सुथरा है। भैया हम में और आप में फिर अंतर क्या रहा बताओ? हम में और आप में फिर अंतर, यही तो अंतर है कि साधु चंदेबे के नीचे आहार लेता है और श्रावक जहां चाहे खड़ा हो जाता है, जहां चाहे डकार लेता है, पर साधु नहीं लेता है ऐसे जगह पर। उसको चंदेबा होना लगे तो मैं भैया क्या कर रहे? अरे यार भैया चौका लगना है, ठोका ठाकी कर रहे, बंद ही नहीं रहा, बंद ही नहीं रहा, 3 घंटे तो चंदेबे ही बांधने में लग गए। फिर चंदेबा भी किराए से मांग करके लाए, मंदिर की धोती उठा लाए, बांधने को कुछ था ही नहीं। अब पेंट बांधे तो कैसे बांधे? साइट बांधी नहीं जाएगी, क्या बांधे यार सोच ही रहे। तो भैया ये कि कुछ ना कुछ बांधो, भले ही थोड़ा बांधो। ये परंपरा हमारे कच्चे पक्के मकान का, कोई पहले कच्चे ऐसे ऐसे ज्ञानी है, पहले कच्चे मकान थे, लकड़ी के मकान थे, मकर जाला लग जाते थे। अभी पक्के मकान है, पक्के मकान में कहाँ मकर जाला नहीं लगता बताओ हमको? कहाँ मकर जाला नहीं लगा? सब जगह मकर जाले लग जाते, सब जगह छिपकली घूमती है ना, सब कुछ होता है। लेकिन चंदेबा लगा है तो लगता है कि क्या है? लगता है चौका, और पता चलता है कि हाँ कुछ चौका जैसा। अब लोग कहें कि पहले ऐसा वैसा, सब व्यवस्थाएं बनाना पड़ती हैं, शुद्धि भी बोलना पड़ती, नवदा भक्ति भी करना पड़ती, परिक्रमा भी लगाना पड़ती है, क्रिया तो क्रिया। हाँ जो साधु नहीं लेते चंदेबे में, उन्होंने अपनी गुरु परंपरा को छोड़ दिया है। आशीर्वाद ही तुम्हारा रक्षा कवच है। क्या? साधु का आशीर्वाद ही, बोलो, साधु का आशीर्वाद ही रक्षा कवच है। साधु अपने आशीर्वाद से क्या करता है? रक्षा करता है। तो ऐसे जो क्या दिया कि दिगंबर साधु जो हैं है ना, वो साधु मेरी रक्षा करे, वे महासाधु हैं। दिगंबर साधु जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से युक्त होते हैं, ऐसे वे साधु उत्कृष्ट चारित्र रूपी पताका को फहराते हैं। वे साधु माम अने मेरी क्या करें? रक्षा करें, मेरी सुरक्षा करें, मेरा कल्याण करें, मुझे पाप से बचाएं, पुण्य के मार्ग पर हमारे लिए ले जाएं। ऐसी हमें साधुओं के प्रति निर्मल भावना रखना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।